अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। 48 साल पहले आज के दिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसी दिन की आधी रात को आपातकाल की घोषणा किया था। लोकनायक जयप्रकाश जी से लेके वाजपेयी जी और मेरे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, यातनाएं दी और मैं तो और भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं उस समय जनसंघ का हरियाणा प्रांत का संगठन महामंत्री था और मेरे को तो पुलिस में 11 दिन के रिमांड पर अम्बाड़ा इंटरोगेशन सेंटर में भेजा गया था। रोहतक का जत्था आपातकाल के विरोध में पत्रकारों पर और मीडिया पर बहुत से पत्रकारों को तो गिरफ्तार ही कर लिया था। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने तो संपादकीय लेख जहाँ लिखा जाता था वहाँ कालक पोत देते थे और पूरा देश एक जेल के रूप में बन गया था और 1 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया था। नसबंदी, ज़बरदस्ती नसबंदी और नज़रबंदी का दौर था। आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोगों ने एक जूम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मदरलैंड के उस समय हमारे मैनेजर थे के.एन. गुप्ता जी, त्रिपाठी जी, दैनिक ट्रिब्यून के हरीश वशिष्ठ जी, सब लोगों ने वो भी एक वार्ता हुई थी और इतना भयभीत वातावरण था। ये सौभाग्य इस देश का कि इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए। ये सौभाग्य भारत भूमि का, इसमें परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार पैदा हुए। ये धरती का फिर सौभाग्य है कि इसमें परम पूजनीय गुरु जी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी पैदा हुए। इस भूमि में सावरकर पैदा हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पैदा हुए, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए और संघ परिवार में आपातकाल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में और संघ परिवार के हम लोगों ने हर जिला हेडक्वार्टर पर सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह में रोहतक का जत्था हमने भेजा। 22 दिन तक उस जत्थे को जेल में नहीं भेजा और उस जत्थे में लाला अमीर चंद जी बब्बर थे, सेठ भगवान दास बंसल थे, उसमें प्रोफेसर श्याम पसरीजा थे, उसमें श्री मदनलाल हरजाई थे, उसमें श्री जगदम्बा प्रसाद जी थे, उसमें लद्धा राम जी थे, उसमें 8 लोग रमेश जी थे और 22 दिन तक उनको और हमारे संगठन ने, क्योंकि हरियाणा में सत्याग्रह इसके कारण से बंद हो गया और नाहड़ चौकी में और ये काम मेरे जुम्मे लगा और 30 नवंबर 1975 को नाहड़ चौकी में और हमने सत्याग्रह किया और फिर 3 घंटा, मुझे 1.5 मिनट पता है, मैं भारत माता की जय बोल रहा था, मैं इनकलाब जिंदाबाद कह रहा था और मुझे इतना था कि भाई सर में लाठी लग रही है, राइफल का बट लग रहा है और 3:30 बजे
3 घंटे के बाद जब मुझे होश आता है तो मैं एक कंबल पर अपने आप को पाता हूँ। नाक से खून है, मुंह से खून है, कानों से खून है, शरीर के सब हिस्से में सूजन है। गुरबख्श लाल जी पुरी उस समय के डीएसपी, और वो चाय का कप लेके आते हैं। जैसे आदत होती है कि हमको बड़ा दुख है, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ। वो एक अलग कहानी है। उसके बाद मुझे पुलिस के 11 दिन के रिमांड पर रहना पड़ा, और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज रोहतक में हमारा उपचार हुआ, और फिर रोहतक से अंबाला सेंट्रल जेल, और फिर उसके बाद सेंट्रल जेल गया में 23 जनवरी 1977 को गया भेज दिया। और एक उत्पीड़न का दौर, एक यातनाओं का दौर, और रिमांड के ऊपर जब मैं था तो वो मैंने एक चिट्ठी लिखी। माननीय प्रेम जी गोयल हमारे प्रांत प्रचारक थे, और जो लोग रात दिन में लाठियां हम पर बरसाते थे, आंख में कोई जहरीला लिक्विड डालते थे, 3rd डिग्री के मेथड की इंतहा थी, और वही लोग रात को 2 बजे गिलास में दूध और हल्दी और घी मिला के लाते थे। तो मैंने कहा कि भाई ये हम आप पर कैसे भरोसा करें, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमको कोई काम बताइए। तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मेरे माननीय प्रांत प्रचारक श्री प्रेम जी गोयल को, और वो चिट्ठी उन्होंने पहुंचाई। वो चिट्ठी तानाशाही से जूझता हरियाणा प्रोफेसर प्रेम सागर शर्मा और उनकी श्रीमती प्रोफेसर अन्नपूर्णा ने लिखी उस किताब में उस चिट्ठी का। और मैंने अपने प्रांत प्रचारक को ये कहा था कि आपने जो ईंट अपनी भट्टी में पकाई है, संघ के संस्कारों में जो ईंट आपने पकाई वो कच्ची नहीं निकली। ये उस चिट्ठी का उन्होंने उस पुस्तक में शीर्षक दिया। आज क्योंकि 25 जून है, अभी कुछ लोग देखिए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार के लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के भारत के नेता की, एक तरफ तो नरेंद्र भाई मोदी आज 72% दुनिया की पसंद हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। 3 दिन अमेरिका में किस तरह से मोदी मोदी हुआ है, आज मिस्र में है। हिंदू मुसलमान सबका सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र भाई मोदी है। देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित है, आर्थिक आज दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान है उनके नेतृत्व में। सड़क पर हिंदुस्तान का आदमी चलता है तो अपने व्हीकल की पीठ ठोकता है, वारे नरेंद्र मोदी, वारे नितिन गडकरी, तुमने कमाल कर दिया। और आज उनके परिवार के लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की आलोचना करते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि तुम्हारे दामन पर प्रजातंत्र का गला घोटने के बड़े बड़े दाग लगे हुए। 1984 में 3200 सिखों को जिंदा जलाने के दाग तुम्हारी चादर पर है। एक तरफ हिंदुस्तान का नाम, 140 करोड़ का सम्मान पूरी दुनिया करने लगी है, और एक तरफ कुछ अधकचरे दिमाग के लोग 9 साल से विपक्ष की एकता के नाम पर, नरेंद्र मोदी हटाओ के नाम पर, ना कोई एक झंडा है, ना झंडे में कोई डंडा है, ना कोई एजेंडा है।
नरेंद्र मोदी के विरोध में पागल हुए लोग भारत का विरोध करने लगे, हिंदुस्तान की संस्कृति को गालियां देने लगे। शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर तक को गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैं आज इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमपिता परमेश्वर, हमने जो संघ की शाखा में संस्कार लिया, हमने परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी में जो संस्कार पाया, हमने परम पूजनीय गुरुजी के चरणों में बैठ कर के जो समय बिताया, हमको सामर्थ्य देना, हमको शक्ति देना, हम उस रास्ते पर हिम्मत से चलते रहें और नरेंद्र भाई मोदी को भगवान और ताकत देना, लंबी उम्र देना। जब कोई नरेंद्र भाई मोदी को गाली देता है तो हिंदुस्तान का हाड़ी पाड़ी गांव, गरीब किसान, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी और बेरोजगार नौजवान को ऐसा तीर लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को नहीं, ये मेरे को गाली दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज, क्योंकि इमरजेंसी है, आप सब ने इस दिन को याद करने के लिए हमसे सलाह किया। मैं आप सब पत्रकारों का, सुनने वाले भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सब का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मंजिल मिले न मिले इसका हमको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में हमारा कारवां तो है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।